आज दुनिया में जहां इमेज असलियत से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और जहां झूठ बोलकर काम निकलवाना स्मार्टनेस कहलाता है, वहां एक सवाल हम सबके मन में खटकता है। क्या सच का रास्ता, क्या वाकई में यही है? जब हम देखते हैं कि पैसा और पावर रखने वाले लोग जीत रहे हैं और ईमानदार आदमी संघर्ष कर रहा है, तो भरोसा डगमगाने लगता है। क्या आज के जमाने में सत्य सिर्फ एक कमजोरी बनकर रह गया है? अगर आप भी उलझन में हैं, तो भगवान राम और हनुमान जी का यह संवाद आपके लिए ही है। यह कहानी सिर्फ रामायण का हिस्सा नहीं, बल्कि आज के जीवन का वो कड़वा सच है जो बताता है कि जब जीवन का तूफान आता है, तो बैंक बैलेंस या बाहुबल नहीं, बल्कि कुछ और है जो आपको डूबने से बचाता है। सरयू नदी के तट पर संध्या की आरती समाप्त हो चुकी थी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे। भगवान श्री राम अपनी पर्णकुटी के बाहर एक शिला पर विराजमान थे। उनके चरणों में भक्त शिरोमणि हनुमान बैठे थे, जो प्रभु के चरण दबा रहे थे। वातावरण अत्यंत पावन था। तभी हनुमान जी ने संकोच और जिज्ञासा के साथ प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने संतों के मुख से और वेदों के सार में एक पंक्ति सुनी है, सत्य सनातन धर्म सुजाना। अर्थात सत्य ही जाना माना सनातन धर्म है। परंतु नाथ, धर्म की परिभाषा तो परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। कभी हिंसा धर्म हो जाता है, तो कभी अहिंसा। फिर सत्य ही एकमात्र सनातन धर्म कैसे हुआ? भगवान राम के मुख पर एक मंद मुस्कान तैर गई। उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हनुमान, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। सत्य केवल वाणी का सच नहीं, सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता, जो त्रिकाल है, यानी भूत भविष्य वर्तमान में एक समान रहे। तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले वन में एक महात्मा रहते थे, जिन्होंने सत्य व्रत धारण किया हुआ था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन एक गाय, जो एक कसाई से जान बचाकर भाग रही थी, उसकी कुटिया के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद कसाई वहां आया, हाथ में नंगी तलवार लिए। उसने महात्मा से पूछा, हे मुनिवर, क्या आपने किसी गाय को यहाँ से जाते देखा है? राम जी रुके और हनुमान की ओर देखा। हनुमान, अब बताओ, महात्मा क्या करते? यदि वे सच बोलते तो गाय मारी जाती, यदि वे झूठ बोलते तो उनका सत्य व्रत टूट जाता। धर्म क्या था? हनुमान जी सोच में पड़ गए। प्रभु, यह तो धर्म संकट है। प्राण बचाना परम धर्म है, लेकिन सत्य छोड़ना भी अधर्म है। श्री राम बोले, यही वह क्षण है जहाँ सत्य की सूक्ष्मता समझनी होती है। महात्मा ने उत्तर दिया, जो देखता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह देखता नहीं। कसाई इस पहेली को समझ नहीं पाया और आगे बढ़ गया। गाय के प्राण भी बच गए और मुनि का सत्य भी खंडित नहीं हुआ। भगवान राम ने आगे कहा, सत्य वह है जो हितकारी हो। जो सत्य किसी निर्दोष का अहित करे, वह सत्य नहीं, वह केवल तथ्यों का निरूपण है। सनातन धर्म उस सत्य पर टिका है जो सृष्टि का कल्याण करता है। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, ऐसा वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है। हनुमान जी अभी भी चिंतन में थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, कई बार सत्य का पालन करने में स्वयं को बहुत कष्ट होता है, क्या तब भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए? श्री राम के नेत्रों में एक विशेष चमक आई, मानो वे अपने पिता दशरथ को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हनुमान, जब सत्य के लिए स्वयं का सर्वस्व न्योछावर करना पड़े, तब वह सनातन धर्म बनता है। तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। एक बार एक राजा था, जो अपनी दानवीरता और सत्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। देवता उसकी परीक्षा लेने आए। एक ब्राह्मण के वेश में देवता ने राजा से उसका पूरा राज्य ही मांग लिया। राजा ने तथास्तु कहकर वह राज्य दे दिया। ब्राह्मण ने फिर दक्षिणा मांगी। राजा के पास अब कुछ नहीं था। वह सत्य निभाने के लिए राजा ने स्वयं को, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को काशी के बाजार में बेच दिया।
उसने चंडाल का सेवक बनना स्वीकार किया, पत्नी को दासी बनना पड़ा, पुत्र की मृत्यु हुई, फिर भी उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, इतना कष्ट? राम जी बोले, हाँ हनुमान, क्योंकि राज्य नश्वर है, शरीर नश्वर है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, परंतु वचन अमर है। यदि वह राजा झूठ बोल देता या मुकर जाता तो आज हम उसकी चर्चा न कर रहे होते। वह राजा हरिश्चंद्र था, उसका सत्य ही आज धर्म बनकर चमक रहा है। भगवान राम ने भावुक होकर कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने हनुमान की आंखों में देखा और कहा, हनुमान, सत्य की शक्ति को समझने के लिए यह अंतिम उदाहरण भी सुन लो, जो सबसे प्रमाणिक है। एक बार एक विशाल समुद्र में एक नाव थी। उस नाव का नाम जीवन था। उस नाव में 3 यात्री बैठे थे, बल, धन और सत्य। अचानक भयानक तूफान आया, लहरें आकाश को छूने लगी, नाव डगमगाने लगी और डूबने के कगार पर आ गई। नाव के खेवनहार ने कहा, नाव भारी हो गई है, अगर बचना है तो तुम में किसी 2 को समुद्र में कूदना होगा। केवल एक ही इस नाव में रह सकता है। सबसे पहले बल आगे आया। उसने सोचा कि वह तैर कर पार कर लेगा या तूफान से लड़ लेगा। उसने छलांग लगा दी, लेकिन समुद्र की लहरों के आगे बल छीन हो गया और वह डूब गया। फिर धन ने सोचा कि वह सबको खरीद लेगा, शायद समुद्र को भी शांत कर दे। उसने भी छलांग लगा दी, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे धन का कोई मूल्य नहीं था। वह भी गहरे पानी में समा गया। अंत में सत्य नाव में अकेला बैठा रहा। वह ना तो डरा ना ही भागा, वह स्थिर रहा। तूफान चलता रहा, लेकिन नाव नहीं डूबी। जानते हो क्यों? क्योंकि सत्य का कोई भार नहीं होता, वह हल्का होता है, निर्विकार होता है। सत्य को तैरने के लिए हाथ पैर नहीं मारने पड़ते, वह स्वयं तैरता है। जब तूफान थमा तो केवल वही यात्री किनारे पहुंचा जो नाव में बैठा रहा, वह सत्य था। श्री राम ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग का विस्तार होता है। हनुमान, बल और धन समय के साथ डूब जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन सत्य ही वह तत्व है जो प्रलय के बाद भी शेष रहता है। इसीलिए सत्य ही एकमात्र सनातन धर्म है जो तुम्हें इस भवसागर से पार उतार सकता है। भगवान राम ने आगे कहा, देखो हनुमान, संसार में सब कुछ विनाशी है, केवल आत्मा और परमात्मा सत्य है। जब हम व्यवहार में सत्य बोलते हैं तो हम परमात्मा के निकट होते हैं। झूठ बोलना अपने ही अस्तित्व को नकारना है। इसीलिए कहा गया है, सत्य सनातन धर्म सुजाना। सत्य ही वह नींव है जिस पर ब्रह्मांड टिका है। जिस दिन सत्य समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हनुमान जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और गदगद कंठ से बोले, प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि आपने वनवास क्यों स्वीकार किया। वह केवल पिता की आज्ञा नहीं थी, वह सत्य की रक्षा थी। यदि आप वन न जाते तो राजा दशरथ का वचन झूठा हो जाता और रघुकुल का धर्म नष्ट हो जाता। भगवान राम मुस्कुराए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन ज्ञान का सूर्य हनुमान के हृदय में पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। अब समझा, जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, परंतु अंततः विजय और शांति उसी में है। सत्य ही ईश्वर है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये कहानी कैसी लगी, अपना विचार दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।